हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले हैं और इसके अंदर जो भी क्राइटेरिया है वो सारी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज से ही डेट हमारा स्टार्ट है भरने का। तो चलिए फर्स्ट लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिंक पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाई का। ठीक है, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आता है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो हम लोग सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करने वाले हैं क्रिएट एन अकाउंट पे। यहाँ पे ओके कर देना है सिंपली। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो पूछ रहा है, जैसे नेशनैलिटी पूछ रहा है, किसी का अपना नाम पूछ रहा है। ठीक है, नेशनैलिटी में इंडिया हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नाम जो भी है वह भरने वाले हैं, उसके बाद रीटाइप करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से जो भी प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ जो फादर्स नेम है, ठीक, ये सभी भरने वाले हैं। जेंडर भरने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही भरेंगे इनको और आगे बढ़ेंगे हम लोग, मदर्स नेम यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद एक आता है ऑप्शन आधार वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। ठीक, और आगे बढ़ जाएंगे और फिर ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे ईमेल पर एक OTP जाएगा जिसे भरकर यहाँ पे हमें वेरीफाई कर देना है। उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर है वह वेरिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, वह भी कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमें एक OTP एक पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम लोग पासवर्ड जनरेट करते हैं, ठीक है, पासवर्ड में आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा लेटर होना चाहिए, उसके साथ जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वह भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद रीकैप्चा, जैसे ही हम लोग कैप्चा भरते हैं तो हम पहुंच जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इस तरह से हमें जो भी हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरेंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आते ही यहाँ पे हम लोग को साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ़ोन नंबर देकर और पासवर्ड दे करके इसे लॉगिन कर लेंगे। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह का आने वाला है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भरना। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है कौन से RRB से हमें भरना है। ठीक है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं भुवनेश्वर RRB। ठीक है, और यहाँ पे जो टिक कर देना है और आगे नेक्स्ट के लिए क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपने कभी भी RRB से संबंधित कोई फॉर्म भरा होगा तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधा है यहाँ पर कि आपका नाम, जो नेशनैलिटी है, ये सब, डेट ऑफ बर्थ सारा सेलेक्ट हो जाएगा मैट्रिकुलेशन के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल ID भी, मोबाइल नंबर, सब चीज़ सेलेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जो हमारा मैरिजियल कंडीशन है, अनमैरिड। ठीक है, उसके तो आगे हमें भरना है अपना रिलीजन। ठीक है, जो कि है हिंदू। उसके बाद हम लोग भरने वाले हैं हमारा मदर टंग जो कि है हिंदी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चूज एग्जामिनेशन, जो स्टेट है आपका वह स्टेट हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा परमानेंट कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक, तो वह हम लोग भरने वाले हैं। जैसे किसी के सर पे कट होता है या फिर मॉल मस्सा होता है, ये सब हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भरते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने भर लिया है ए कट मार्क ऑन द हेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अपना जो कैटेगरी है। ठीक है, OBC हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी हो उसे सेलेक्ट करेंगे और अंडरस्टैंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे पूछ रहा है नॉन क्रीमी लेयर के बारे में, तो हम लोग भरने वाले हैं यस। अगर आपके पास नहीं है तो नो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है यूजिंग अथॉरिटी और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, देखिए इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सिंपली से सेलेक्ट कर लिए हैं। देख सकते हैं आप लोग भी किस तरह से यह सेलेक्ट किया जाता है। ठीक, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपके यह सारा सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ होता है, आप अपना सर्टिफिकेट निकाल करके जो नॉन क्रीमी लेयर है उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे भरने वाले हैं अपना परमानेंट एड्रेस, जो कि यहाँ पे मैंने पहले ही भर दिया है। आप लोग देख सकते हैं जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर प्रेजेंट एड्रेस, दोनों एड्रेस आपको भरना है। किसी किसी का परमानेंट एड्रेस अलग होता है तो वे आप भर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सेव करके नेक्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेव करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। चलिए सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही हम लोग करते हैं तो फिर अगले स्टेप पे आ जाते हैं, जो है अदर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को भरना है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या हम लोग पहले से सर्विस पे है तो नहीं। आप अगर हैं तो यस भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले से सर्विस पे नहीं है किसी भी, तो नो भरेंगे। ठीक है, आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप में अपंगता या फिर बोल सकते हैं कोई डिसेबिलिटी है तो
नहीं। अगर आपके पास है डिसेबिलिटी, वही टूटा हो, आँख ख़राब हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग सिंपली यहाँ पे भी नो सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक। चलिए नो सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या आपके पास EBC है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली नो सेलेक्ट करने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं। आर यू एन एम्प्लॉय इन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो इसे भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे नहीं। क्या हम लोग इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय है, तो नहीं है। करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग किसी भी नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। कहीं पे भी हम लोग मतलब कार्यरत नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पर भी सिंपली नो सेलेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने वाले हैं, ताकि हमारा जो 500 रुपये जो हम लोग अभी कटाएंगे उसमें से जो भी आपका कैटेगरी है उस हिसाब से पैसे कटाने के बाद जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद CBT 1 होने के बाद रिफ़ंड आता है वह आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने वाले हैं। तो चलिए बैंक अकाउंट डिटेल्स हम लोग यहाँ पे भरते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भरते हैं और नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं हम लोग तो आ जाते हैं यहाँ पे अगले स्टेप पर, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, ठीक है। तो हम लोग इनमें सेलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन है तो स्टेट हमें सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो भी आपका बोर्ड है एग्ज़ाम का वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ डिक्लेरेशन का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट कोई मांग रहा है, यहाँ पर हम लोग कोई सा भी एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं। वो मार्कशीट हो सकता है या फिर एडमिट कार्ड, कुछ भी यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद सेलेक्ट करके जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो अगले पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्वालिफ़िकेशन, जो कि हमारा ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे हम लोग भर रहे हैं, तो हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं बैचलर डिग्री, ठीक है, क्योंकि यह हमारा ग्रेजुएशन लेवल से होने वाला है। तो बैचलर डिग्री सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिसिप्लिन में हम लोग डिसिप्लिन में सेलेक्ट करने वाले हैं बैचलर डिग्री, ठीक है। उसके बाद सब स्ट्रीम में हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, वह हम लोग भरने वाले हैं यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग फिलअप करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलअप करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अगर आपके पास टाइपिंग है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, टाइपिंग भी आप लोग यस कर सकते हैं। अगर टाइपिंग है तो हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग आप लोग यस कर सकते हैं। इससे आपका जो पोस्ट लेवल है वह भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली यस करते हैं क्योंकि मेरे पास टाइपिंग है। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए सेव और नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो चुका है सक्सेसफुल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर हमारा अपलोड होगा सिग्नेचर और जो हमारा फ़ोटो है वह अपलोड होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए जो पिक्सल्स है वह सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को यह नहीं आता है फ़ोटो को रिसाइज करना, तो आप लोग एक ऐप है रिसाइजर, IM रिसाइजर, उस पर जा कर के आप लोग सिंपली जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोलता है वह सेलेक्ट करके भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको सिंपली यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग सेव एंड नेक्स्ट। तो चलिए जैसे ही अगला पेज हमारा खुलता है तो आगे का प्रोसेस क्या है देखते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस हमारा ये रहा कि यहाँ पर हम लोगों को जो जोनल एरिया है उनमें किस पद पे हमें नौकरी चाहिए, ठीक है, वह सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करते जाना है, ठीक है। जैसे ही प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो सारा ये हमारा सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारा सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका मन भी है सभी सेलेक्ट करने का तो कर सकते हैं, या आपका किसी स्पेशल जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वह भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पर जो भी पैलेस है वह पैलेस सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे टिक करने के लिए है वह टिक करेंगे और यहाँ पर हमारा सेलेक्ट हो करके पूरी तरह से फॉर्म हमारा फिलअप हो जाएगा। चलिए सारा कुछ मैं करके दिखाता हूँ आपके सामने में। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या टिक करना था वो मैं आपको सामने में दिखा रहा हूँ। मैंने टिक कर दिया और पैलेस दे करके यहाँ पे आप लोग एक बार वेरिफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या क्या इसमें सही है क्या गलत है, ठीक है। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है आप पहले वैसे
डेट ऑफ वो सही करने के लिए भी डेट आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं। चलिए, जैसे ही सबमिट करते हैं हम लोग यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पे पेमेंट मेथड से, किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पे पैसे कटवा सकते हैं और आपका इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ से हम लोग पैसे कटवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।